पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नाज़रीन, आज 21 सितंबर 2025 इतवार का दिन और एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त छिड़ चुकी है और पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर आज अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड, तमाम हिसाब बराबर कर लिए गए हैं और पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन सर्जिकल स्ट्राइक भारत पर की है कि जिसके बाद भारत जो है वो विकेटें छोड़कर वहां से फरार हो गया है, ग्राउंड से फरार हो गया है। और आज जिस तरह से भारत की तरफ से एक बार फिर से मकरू तरीन किरदार निभाया गया, वही मैच रेफरी, वही सारा कुछ, ये तमाम डिटेल्स तो आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन आज जो एक भयानक चेहरा निकलकर सामने आया है, फखर जमान के आउट को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनके आउट पर इस वक्त बहुत डिस्कशन हो रही है, वो डिटेल्स भी आपको बतानी है। कुछ जो इस वक्त विजुअल्स हैं वो आपके सामने रखने हैं। लेकिन जंग अब शुरू हो चुकी है। अब क्या होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान जो है उसकी सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब होगी, क्योंकि पाक फौज जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतरी है। पाक फौज ने भी आज भारतीय ठिकानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे मैच में एशिया कप के वो एक दूसरे के आमने सामने, भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने इस वक्त बड़ा टोटल जो है वो एक स्कोर कार्ड पर लगा दिया। तकरीबन 172 या 173 रन जो हैं वो अब इंडिया को चेस करने होंगे। और फहीम अशरफ ने जो आज आखिर से 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और जो उन्होंने बैटिंग की है उसकी मदद से पाकिस्तान जो है वो 172 का टोटल करने में कामयाब रहा। और आखिरी बॉल पर उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह तौर पर, जिस तरह से बड़ी मुश्किल बॉल था और वहां पर छक्का लगाना भी बहुत मुश्किल था, तो वहां पर भी इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत शॉट खेली, आखिरी बॉल पर छक्का मारा। विनिंग शॉट उसको कहें, क्योंकि अभी तो जाहिर है भारत ने इसको चेस करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि एक बार फिर से आज साइम अयूब जो है वो नाकाम हुए। साहबजादा फरहान जो है उन्होंने बड़ी जो है वो अच्छी कारकर्दगी आज दिखाई, बहुत अच्छा खेले। 58 स्कोर जो है उनका आज उन्होंने उसकी अपना उन्होंने आज पाकिस्तान के लिए किए। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो भारतीय टीम है वो विकेट छोड़कर फरार हो गई है और किस तरह से एक बार फिर से उनका मकरूर तरीन चेहरा जो है बेनकाब हुआ है, वो खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनाब, पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है वो आज एक मरतबा फिर से वो टॉस के बाद बगैर हाथ मिलाए रवाना हुए। और जो मैच रेफरी के ऊपर जो मामला फटा पड़ा हुआ था, एंडी प्लाईक्राफ्ट, वही दोबारा से आज मैच रेफरी थे। और वही हरकत आज दोबारा से हुई कि भारत और पाकिस्तान की टीम के कैप्टन से आपस में हाथ नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि आईसीसी जो है वो पैसों के आगे, डॉलर्स के आगे लेट गया और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान जो है एशिया कप का बाइकआउट करता तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हमें उसका खसारा उठाना पड़ता, हमारी टीम के ऊपर, हमारे प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियां लग जाती थी और पीएसएल खेलने के लिए भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी पाबंदी करने का सामना करना पड़ सकता था। तो इस वजह से पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट नहीं कर पाया। लेकिन एंडी प्लाईक्राफ्ट का मुतालबा भी पाकिस्तान नहीं मनवा सका। लेकिन हम ग्राउंड में रहकर जो है वो बेहतर तौर पर परफॉर्म करें तो हम मुखालिफ को उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आज फिर से वही काम हुआ कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर जो है वो भारत की टीम ने पाकिस्तान के कैप्टन के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाया। तो इसी के बाद पोस्ट एंड भी होगा कि दोबारा पाकिस्तान की और भारत की टीमें आपस में हाथ नहीं मिलाएंगी। फिर देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती है। लेकिन आज के मैच में जो सबसे दिलचस्प बात थी कि जो फखर जमान है वो आउट नहीं होते, क्योंकि जो कैच होता है वो पहले हिट करता है ग्राउंड को और फिर कीपर के ग्लव्स में जाकर घिरता है। और जब वो मामला गया थर्ड अंपायर के बाद, जो श्रीलंकन अंपायर थे और उन्होंने जो आज घटिया खेल खेला है और वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बच्चे को नजर आ रहा था, आज जो है वो ग्राउंड में नजर आ रहा था कि ये पहले बॉल जो है उसने ग्राउंड पर हिट किया, फिर कीपर के ग्लव्स में गई है, तो उसको आज आउट करार दिया। जिसके बाद फखर जमान जो है उन्होंने हंसता हुआ वो वहां से मैच जो है वो ग्राउंड छोड़कर चले गए। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि भारत जो है वो रो रहा है और रोंदी करके मैच जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फखर जमान हमेशा भारत के खिलाफ बहुत अच्छा भी खेलता रहे।
200 स्कोर भी इन्होंने भारत के खिलाफ जो है वो किए थे और बड़ी शानदार कारकर्दगी और इनकी फॉर्म अगर आज लग जाती तो पाकिस्तान शायद आज 200 रन भी बना सकता था, लेकिन फखर जमान को रोंदी करके जनाब भारत की टीम ने इनको पवेलियन भेजा और उनके साथ जो श्रीलंकन थर्ड अंपायर थे वो भी साथ मिले और ये फिक्स्ड मैच नजर आ रहा है अंपायर्स का और इंडियन क्रिकेट टीम का कि आपस में बैठकर, क्योंकि पिछली बार भी 4 बार रिव्यूज में गए और चारों बार गलत आउट दिया गया थर्ड अंपायर की तरफ से, तो इस बार भी फखर जमान का आउट जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि अब जंग दोबारा से छिड़ चुकी है, अब दोबारा से डिस्कशन होना शुरू हो जाएंगी। और आज सुफियान मुश्ताक ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम को आज के मैच को जंग समझकर खेलना चाहिए, हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आज उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की कि जंग है, क्योंकि 6-0 आज एक बार फिर से जब पहला ओवर हुआ और 6-0 वहां पर लिखा गया तो 6-0 क्या था, आज जो है वो दुबई के स्टेडियम 6-0 से गूंजता रहा, क्योंकि 6-0 क्योंकि हमने 6 त्यारे मार गिराए भारत के जो ऑपरेशन बिनल महसूस हुआ था, तो आज 6 रन पाकिस्तान ने किए और 0 विकेट थी और 6-0 ग्राउंड में जब लिखा गया तो उसके भी वहां पर बहुत चर्चे हैं कि एक बार फिर से भारत को जंग हसाई का सामना करना पड़ा है और भारत जो है वो क्रिकेट के ग्राउंडों को भी पॉलिटिकली चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो बहुत अच्छी रही और पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल जो है वो आज स्कोर कार्ड पर लगा दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो है मदद करे, पाकिस्तान की टीम को जीत से हमकिनार करे। लेकिन आज पाकिस्तान की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अब दूसरी जानिब पाक फौज जो है वो आज जनाब मैदान में उतरी है। बड़ी आम खबर है पाकिस्तान की फौज को लेकर किस तरह से ISPR ने उसकी तस्दीक कर दी है कि 20 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला डेरा इस्माइल खान की इलाके कुलाची में भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज यानी कि TTP जो है उनसे ताल्लुक रखने वाले ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान जो उनके ठिकाने हैं उनको मौसर अंदाज से निशाना बनाया। अब जाहिर है भारत इनकी लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा है, इनको क्वाडकॉप्टर सेना जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमलों के लिए यूज कर रहे हैं और वो जो इंडियन मेड ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तान की फौज ने हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मार गिराए हैं। तो 7 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज जो हैं जिनमें 3 अफगानी निजाद हैं और ख्वारिज हैं और 2 खुद कुछ बमबार शामिल थे, वो हलाक हो चुके हैं, वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो जो फौज के तर्जमान इदारे हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द गर्मियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है और हम इन नासूर को खत्म करने का पुरअज़्म है और हम इसको खत्म करके ही दम लेंगे। तो ये पाकिस्तान की फौज ने भारतीय ठिकानों के ऊपर आज शदीद बमबारी की है और 7 भारतीय दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। अब दूसरी जानिब जनाब तकरीबन अगस्त में बलोचिस्तान से ज़ियारत के मुकाम से अफजल बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया था अगस्त के महीने में और अब उनके हवाले से तशवीशनाक इत्तलात आ रही हैं कि ज़ियारत से अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर समेत 2 अफराद को कत्ल किए जाने की इत्तलात हैं। लिविस ने जिला हरनाई में 2 लाशों की मौजूदगी की इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि शायद ये जो लाश है वो असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी और एक दूसरे शख्स की हो सकती है, लेकिन इस हवाले से अभी कोई तस्दीक जो है वो नहीं हुई। लेकिन ऑपरेशन किया जा रहा है और दुश्वार गुजार इलाका है, वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और उस लाश को ढूंढने के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के जवानों की, फौज के जवानों की वहां पर मदद करे और ये बड़ा अफसोस का लम्हा है कि जो दहशतगर्द हैं वो किस तरह से आम लोगों की जानों से खेलना शुरू हो गए हैं और ये पाकिस्तान के अंदर जो सूबायत की बिना पर जो जंग छेड़ी जा रही है वो भारत की तरफ से छेड़ी जा रही है और भारत की चीखें तो निकलना बनती कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ भी डील कर गया और इस डील के बाद भारत जो है उसकी चीखें निकलती हुई दिखाई दे रही है कि ये हमारे साथ क्या होगा कि पाकिस्तान एक मिनी नेटो बनाने में कामयाब हुआ है। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, ट्रंप ने उनको डिनर पर मदऊ कर लिया है और कल शहबाज शरीफ जो है वो कतर, UAE और दीगर अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं उनके हमरा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि वे शहबाज शरीफ जो है एक मिनी नेटो को कल रिप्रेजेंट करने होंगे। कतर भी होगा और कतर भी जाहिर है जो ये पैक्ट बना है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का उसका हिस्सा बनने जा रहा है, तो ये बढ़ता बढ़ता दीगर ममालिक तक भी जाएगा। तो लिहाजा कल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी उनको भी मैसेज होगा कि अब जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक पेज पर इकट्ठे हो चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और बरतानिया, इन्होंने
فلسطین کو آزاد ریاست جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کو، نیتن یاہو کا اس کے اوپر رد عمل آیا، اور انہوں نے جناب برطانیہ، کینیڈا اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینی ریاست کو یک طرفہ تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اب اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے چیخیں بھی ان کی دکھائی دے رہی ہیں کہ جب ٹائمز آف اسرائیل یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کرنے کے لیے اویلیبل ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک خونی کھیل کی جانب جو ہے وہ بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں لازمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔